जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, हम परीक्षा अध्ययन के पेपर का सोल्व करवा रहे हैं, जिसमें हमने सेट 1 के 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। सही विकल्प, सत्य असत्य, रिक्त स्थान की पूर्ति और सही जोड़ी। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं। यहाँ आपको एक समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 और इसमें दे रखा है b² माइनस 4ac। तो हम जब किसी समीकरण को हल करते हैं तो जब हमें d की वैल्यू किसके बराबर आती है, d की वैल्यू b² माइनस 4ac के बराबर आती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर। तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो हमारा पहला उत्तर आ जाएगा यहाँ पर विविक्तर। क्या आ जाएगा, विविक्तर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। अब आपके सामने दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, 1/2, 1/3, 1/4 डेढ़ समांतर श्रेणी है या नहीं। अब समांतर श्रेणी होगी या नहीं हमको कैसे पता चलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के लिए d का मान क्या होना चाहिए, सेम सर्वांतर, मतलब कि a2 माइनस a1 बराबर क्या होना चाहिए, a3 माइनस a2। पहले अब इन दोनों का यदि अंतर सेम आ गया तो यह समांतर श्रेणी है, अंतर सेम नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो a2 कौन है आपका, 1/3 और a1 कौन है आपका, 1/2। a3 कौन है आपका, 1/4 और a2 कौन है आपका, 1/3। इन दोनों का अंतर सेम आ गया तो समांतर श्रेणी है, यदि अंतर सेम नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम इसका गुणा क्या करेंगे, 2 का 1 में करेंगे 2, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 2 और 3 का आपस गुणा कर देंगे 6। इसी प्रकार 3 का 1 में करेंगे 3, 4 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 3 का 4 में कर देंगे कितना आ जाएगा 12। 3 में से 2 गया कितना चाहे, माइनस का 1/6। 4 में से 3 गया तो माइनस का 1/12। ये दोनों बराबर आ रहे क्या, बराबर नहीं आ रहे, तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। अब 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आकृतियों का वह गुण जिसमें उसका आकार समान हो तथा विस्तार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है। छठे चैप्टर में हमने पढ़ा है, जब आकृतियों का क्या बोल रहा हो, आकार समान हो तथा विस्तार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है। एक मान लो 10 रुपए का सिक्का है और एक 5 रुपए का सिक्का है, आकार में दोनों क्या है, गोल, लेकिन उनकी साइज क्या है, अलग अलग, उनकी माप क्या है, अलग अलग। एक 10 रुपए वाला समोसा, एक 5 रुपए वाला समोसा, दोनों है तो तिकोने, लेकिन आकार में तो सेम है, लेकिन उनका विस्तार क्या है, उनकी माप क्या है, अलग अलग। जब ऐसी आकृति जिनका आकार सेम हो और विस्तार भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। तो यहाँ आ जाएगा समरूपता। क्या आ जाएगा, समरूपता। यहाँ लिखेंगे हम समरूपता। अब यदि वो बोल देता कि आकार भी सेम हो और उनकी माप भी सेम हो तो उससे हम बोलेंगे सर्वांग समता। क्या बोलेंगे, सर्वांग समता। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं। जब आंख की क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर हो और जब उसे देखने में हमारी आंख की दृष्टि रेखा मुड़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन। तो यहाँ आ जाएगा अवनमन कोण। क्या आ जाएगा, अवनमन कोण। अगला क्वेश्चन, त्रिज्य खंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है। त्रिज्य खंड, पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रिज्य खंड क्या है। तो ये मैंने लिखा, ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्य खंड के संगत चाप ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक दोनों त्रिज्याओं के बीच की जगह, तो ये बोल रहा त्रिज्य खंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है। तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई। इसे हम क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई। कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है इसे हम क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई। तो यहाँ लिख देंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या है? यह प्रायिकता का क्वेश्चन है। हमें पता रहता है कि कुल परिणाम कहाँ आते हैं, नीचे, और अनुकूल परिणाम कहाँ आते हैं, ऊपर। तो एक सिक्के में दो कंडीशन रहती है। यह एक सिक्का है तो इसमें एक तो हेड रहता है और एक क्या रहता है, टेल। अब टोटल कंडीशन कितनी बनी आपको, कुल परिणाम कितने बने, एक तो हेड बना और टेल, तो कुल परिणाम कितने हो गए, दो। अब अनुकूल परिणाम, सिक्का उछालेंगे तो एक ही स्थिति आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारा एक बना और कुल परिणाम कितने बने, दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। इस तरह से हमने एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सोल्व करा। आपको समझ में आ रहा होगा, हमें ऐसा विश्वास है। और यदि आपको आ रहा है तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और आशा है कि अब हम आपको इसी तरह आगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।